बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर की बात की और उसमें हमने देखा कि इंसान का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके जो रिसोर्सेज या वसाइल जो हैं वो लिमिटेड हैं। इन तमाम ख्वाहिशात को तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रायोरिटाइज़ करता है। वो देखता है कि मेरी कौन सी ख्वाहिशात ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन सी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो फिर जो वो ज़्यादा ज़रूरी है उनको पूरा करने के लिए वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है। तो इसी को इस जिद्दोजहद को कि अपनी ख्वाहिशात को, अपने अफादा को ज़्यादा से ज़्यादा करना, अपनी इनकम में, अपने रिसोर्सेज में रहते हुए, इसी को हम सारफ का रवैया या सारफ का तवाज़ुन बोलते हैं। रवैये को समझने के लिए कुछ इकनॉमिक बेसिक टर्म जो हैं वो समझनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले है कदर या वैल्यू। कदर या वैल्यू क्या होती है? किसी शय की वो ताकत जिसके बदले दूसरी शय हासिल की जा सके। मसलन एक बुक है तो उसके बदले में आपको कितनी दूसरी चीज़ों की कितनी क्वांटिटीज़ मिलती हैं। या ऐसे समझ लें कि पानी और जो गोल्ड है उसकी कदर क्या है। गोल्ड या सोना, उसकी कदर आप इससे देख सकते हैं कि गोल्ड बेच के आप क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, या उसकी कितनी वैल्यू है आपको इससे पता चलता है कि गोल्ड बेच के या गोल्ड के एवज़ आप कितनी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो गोल्ड की वैल्यू इस लिहाज से ज़्यादा है कि उसकी एक्सचेंज से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। और दूसरा वाटर, पानी, उसकी कदर इस लिहाज से कम है क्योंकि पानी दे के आप कोई और चीज़ ख़रीदना चाहें या लेना चाहें तो उतनी नहीं आती जितनी के गोल्ड। तो कीमत फिर आती है। कीमत क्या होती है? जब कदर को रुपए पैसे में ज़ाहिर किया जाए। जैसे हमने गोल्ड की बात की तो उससे आप उसकी कदर कितनी है, तो उसी कदर को जब आप कीमत में देखते हैं तो फिर वो ही कदर जो है वो कीमत के आप उसको कंसेप्ट में समझ सकते हैं। दौलत वो चीज़ है जो अशिया की अफादा, कामयाबी और इंतकाल पजीरी की सिफात रखती हैं। अफादा के उससे आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। और कामयाबी मतलब कि कितनी स्केर्सिटी है, कितनी वो लिमिटेड है वो चीज़ें। और इंतकाल पजीरी के आप उस चीज़ को बेच के कोई और चीज़ ले सकते हैं, तो ये इसकी इंतकाल पजीरी है। तो जितनी किसी चीज़ में ये सिफात होंगी वो उतनी ही वेल्थ और दौलत के करीब होगी वो चीज़। और सारफ हैं। सरफ क्या होता है? किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, बराह रास्त उसको खा लेना, यूज़ कर लेना, तो वो उसका सरफ है। जैसे आप कोई चीज़ खा लेते हैं तो वो आप उसको सरफ कर रहे हैं उस चीज़ को। इकनॉमिक्स में इसको हम सरफ बोलते हैं। और सारिफ वो है जो उस चीज़ को इस्तेमाल करने वाला है। वो शख्स जो रोटी खा रहा है या वो जो खाना खा रहा है वो सारिफ है, और जो चीज़ आप खा रहे हैं वो सरफ है। एक टर्म है अफादा। अफादा हम पहले भी जान चुके हैं कि किसी शय की वो खूबी जिससे किसी शख्स की कोई ख्वाहिश पूरी हो, उसको हम अफादा बोलते हैं। जैसे एक पेंसिल है तो उसमें ये फ़ायदा है कि हम उसे लिख सकते हैं। इक़साम है: इब्तदाई अफादा, कुल अफादा और मुख्ततम अफादा। इब्तदाई अफादा से मुराद ये है कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो पहली जो उसका यूनिट यूज़ करते हैं, पहली उसकी इकाई जो यूज़ करते हैं, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है या उससे जो आपकी ख्वाहिश पूरी होती है, उसको हम कहते हैं पहला अफादा या इब्तदाई अफादा। कुल अफादा से मुराद वो है कि जितनी आपने चीज़ें कंज्यूम कर ली हैं, जितनी भी आपने यूनिट कंज्यूम कर ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पानी के 6 गिलास पिए हैं, तो 6 गिलास पीने के बाद जो आपको टोटल यूटिलिटी हासिल हुई है वो आपका कुल अफादा है। और वो पहला गिलास पीने से जो हुई है वो आपका इब्तदाई अफादा है। और मुख्ततम अफादा ये है कि नेक्स्ट जो आप यूनिट यूज़ करते हो, 2 गिलास आपने पानी के पिए तो तब कितना फ़ायदा था? जब आपने तीसरा गिलास उसका पानी का पिया तो कितना आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना और ज़्यादा हुआ या कितना बेटर हुआ, या उसमें कितना इजाफा या कितनी कमी हुई, वो आपका मुख्ततम अफादा है। तो इनकी न्यूमेरिकल और आगे इनकी देखते हैं, इनके ग्राफ भी देखते हैं। जब आप पहला उसका यूनिट यूज़ कर रहे हैं वाटर का तो आपका कुल अफादा है 16। तो इसको इब्तदाई अफादा भी हम बोल सकते हैं कि पहला यूनिट इस्तेमाल करने से जो आपको अफादा हो रहा है वो आपका इब्तदाई अफादा है 16। जब आपने सेकंड ग्लास उसका पिया पानी का तो तब आपका कुल अफादा हो गया 28, यानी कि पहले से बढ़ गया। तीसरा ग्लास यूज़ किया तो फिर आपका हो गया 36, पहले से और ज़्यादा बढ़ गया। यूज़ किया तो 40 हो गया, और ज़्यादा थोड़ा सा और इजाफा हुआ। जब आपने 5वां ग्लास पानी का पिया तो फिर आपका कुल अफादा जो है वो बड़ा नहीं है, वो उतना ही है। चौथे यूनिट पे भी 40 था, 5वें यूनिट पे भी 40 है। इसका मतलब है कि अब आप एक चीज़ को जब आप बार बार इस्तेमाल करते हो,
यूज़ लगातार उसका इस्तेमाल करते हो, पानी को जब आप पिए जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सेटिस्फाइड हो जाओगे और आपका दिल करेगा कि अब नेक्स्ट इसको, इस यूनिट को, इस चीज़ को मैं ना इस्तेमाल करूं। और जब आप छठा यूनिट इस्तेमाल करते हो इस चीज़ का, पानी का, तो फिर आपका अफादा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि अब ये आपकी एक तरह से जहनी कैफियत का नाम है कि जो सारफ है वो कैसा फील करता है जब वो किसी चीज़ को यूज़ कर रहा होता है, इस्तेमाल कर रहा होता है। तो वो ऐसे ही है कि जब आप शुरू में किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे जैसे उसको इस्तेमाल करते जाते हैं तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और एक टाइम पे आता है जाके वो मैक्सिमम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम 40 है तो 40 पे जाके 5वें यूनिट पे जाके वो मैक्सिमम हो गया है। उसके बाद अब आपका दिल नहीं कर रहा उसको ज़्यादा यूज़ करने को। तो छठा भी अगर आप और पिए जाते हैं उसको तो फिर आपके नेगेटिव फीलिंग शुरू हो जाती है। आप बजाय सेटिस्फाइड होने के आप डिससेटिस्फेक्शन की तरफ चले जाते हैं। हमारा थर्ड जो कॉलम है वो मुख्ततम अफादा है। तो वो मुख्ततम अफादे, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि हर अगली इकाई से हासिल होने वाला जो कुल अफादा में जितना डिफरेंस आता है उसको हम मुख्ततम अफादा कहते हैं। जैसे कुल अफादा को देखें दोबारा कॉलम को, पहले यूनिट पे 16 है जब हम एक गिलास यूज़ कर रहे हैं, जब दूसरा कर रहे हैं तो 28 है कुल अफादा। तो 16 और 28 जितना डिफरेंस आया वो आपका मुख्ततम अफादा है। तो मुख्ततम अफादा जो है पहले 16 के अगेंस्ट 16 ही आएगा। नेक्स्ट देखें 12 है, तो वो 12 कैसे आया कि दूसरा गिलास जब आपने पानी का यूज़ किया तो कुल अफादा में जितना ही तब्दीली आई, पहले पे 16 थी तो दूसरे पे 28 होगी। तो 16 और 28 पे पहुंचने में आपका 12 यानी कि आपका ज़्यादा अफादा आपको हासिल हुआ। तो 28 माइनस 16 करेंगे तब भी आपको 12 ही आएगा। इसी तरह थर्ड पे आप देखें 28 और 36, तीसरा गिलास आपने पिया तो दूसरे और तीसरे गिलास पे पहुंचने में आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, तो 28 से 36 का जो डिफरेंस है तो ये 8 है। इस तरह 36 से 40 पे जाने पे आपका 4 है तो मुख्ततम अफादा यहाँ पे 4 आ गया। और 5वें पे जाके देखें, क्योंकि चौथा गिलास आपने जब पिया तो 40 थी आपकी यूटिलिटी और 5वां पिया तब भी 40 है, तो कोई तब्दीली नहीं आई। 40 से 40 तक में कोई तब्दीली नहीं आई, इसलिए मुख्ततम अफादा 5वें यूनिट का 0 है। और छठे पे आप देखें जब आपने छठा गिलास यूज़ किया तो आपका 40 से 36 पे चला गया तो -4 में आप मुख्ततम अफादा आपका आ जाएगा। इनके ग्राफ अगर देखें हम तो ग्राफ भी इन्हीं वैल्यू से हमने ड्रा किए हैं। ब्लू लाइन देखें तो ब्लू लाइन आपका कुल अफादा है। तो देखें 1 के अगेंस्ट अगर 16 आएगा तो 10 और 20 के दरमियान, यानी कि दरमियान से थोड़ा सा ऊपर 10 और 20 के दरमियान 15 है, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर आपका पहला पॉइंट आ गया। का है कि जब आप दो अशिया या 2 यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे 2 के अगेंस्ट आपने 28 एक डॉट लेना है, यानी कि 30 से थोड़ा सा कम ब्लू डॉट देखें और 2 के अगेंस्ट, तो ये आपका डॉट आ गया। आप देखें तो 36 पे आपने लेना है, तो इधर से थर्ड आप ले लें एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से 36, 40 और 30 के दरमियान 35 है, तो 36 थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरह आप सारे इसके डॉट्स जो हैं ज्वाइन करके आप एक ग्राफ ड्रा कर देते हैं। तो ब्लू जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये हमारा कुल अफादा का ग्राफ है। तो ये देखें इसमें क्या है कि शुरू में आपका अफादा बढ़ रहा है और 5वें पॉइंट पे चौथे जाके 40 हो जाता है और 5वें पे जाके 40 रहता है। तो 5वें यूनिट पे जाके अफादा आपका ज़्यादा से ज़्यादा है 40 और उसके बाद फिर जब ये 36 होता है तो फिर ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो आपका ग्राफ जो है इस तरह से पहले ऊपर को जाता है, फिर मैक्सिमम होता है और फिर नीचे आ जाता है। तो 5वें पॉइंट जहाँ पे 5 क्लास आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आपका कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा है। इसी तरह मुख्ततम अफादा का ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो इसी तरह यूनिट की इकाइयाँ हमारी एक्स एक्सिस पे रहेंगी, 6 इकाइयाँ हम यूज़ कर रहे हैं और मुख्ततम अफादा की जो वैल्यूज़ हैं इसके अगेंस्ट हम ड्रा करेंगे। तो पहली इकाई है हमारी 16, तो वो पहले वाले जैसे ब्लू डॉट पहले 16 था तो रेड डॉट भी यहाँ पे आ गया पहला 16। 12 तो 2 के अगेंस्ट हम 10 से थोड़ा सा ऊपर रेड जो सेकंड पॉइंट है वो ले लेंगे। सिर्फ तरह हमारा थर्ड है 8, तो 8 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा और 3 के सामने आएगा तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह 4th आ जाएगा, 4th यूनिट के अगेंस्ट
4 है तो वो 0 से थोड़ा सा ऊपर 4। 5वां यूनिट जो है हमारा वो 0 है, तो 5वें यूनिट के आगे हम 0 वाली लाइन जो है उसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे। और छठा जो है वो हमारा -4 में है, चूँकि तो वाई एक्सेस माइनस वाली नीचे वाली पोर्शन में हमने जाना है, तो -4 0 10 -10 के दरमियान में थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो यहाँ पे हम 6 के अगेंस्ट इसको प्लॉट कर देंगे। अब ये देखें कि हमारा जो मुख्ततम अफादा है ये हमेशा नीचे को आ रहा है, तो यानी कि हर वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू जो है पिछली वैल्यू से कम है। जैसे आप इसमें कॉलम में भी दे सकते हैं कि हर वैल्यू जो मुख्ततम अफादे की है वो उसकी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो पिछली से कम है, 16 12 8, तो हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से कम है। तो ये आप हमेशा ही देखेंगे कि जो मुख्ततम अफादा है ये हमेशा नीचे को इनकी वैल्यू जाती है, नीचे को गिरता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी यही है। तो ये इसका जो रेड ग्राफ है, इसमें अब एक चीज़ आप नोट करें कि जब 5वें यूनिट पे कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा है तो आपका मुख्ततम अफादा जो है वो 0 है। 5वें यूनिट पे देखें, रेड लाइन पे जो डॉट है वो 0 है और ब्लू लाइन पे आपके पास वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है कुल अफादा का। तो ये इनके एक दरमियान एक तल्लक है कि जब कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो मुख्ततम अफादा जो है वो 0 हो जाता है। कि कुल अफादा और मुख्ततम अफादा में क्या तल्लक है, तो इसकी हम 3 स्टेजेस बना सकते हैं इसकी कुल अफादा के लिहाज से, कि कुल अफादा जब पहली स्टेज में बढ़ रहा है, दूसरी स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा है और तीसरी स्टेज में ये मनफी हो जाता है। तो इसी लिहाज से हम देखते हैं कि इन 3 स्टेजेस के लिहाज से मुख्ततम अफादा का क्या बिहेवियर है। तो पहली स्टेज डिस्कस करते हैं कि जब कुल अफादा बढ़ रहा है तो मुख्ततम अफादा आप देखें कि जो रेड लाइन है मुख्ततम अफादा ये 0 से ऊपर है, यानी कि नीचे के तो आ रही है मुख्ततम अफादा। ये रेड लाइन अगर आप देखें नीचे को आ रही है, चौथे यूनिट की इकाई तक देखें नीचे को आ रही है रेड लाइन, लेकिन है पॉजिटिव, 0 से ऊपर वैल्यूज़ हैं सारी। तो पहली स्टेज हमारी ये होगी कि कुल अफादा जब बढ़ता है तो मुख्ततम अफादा जो है वो मुस्बत रहता है। दूसरी स्टेज अब देखें कि जब कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 5 इकाइयों पे जाके 40 हो जाता है कुल अफादा, तो आपका मुख्ततम अफादा जो लाइन है, जो डॉट है, वो 0 हो जाती है। ये होगी कि जब कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपका मुख्ततम अफादा जो है वो 0 हो जाएगा। और लास्ट ये थर्ड स्टेज है कि जब कुल अफादा नीचे को गिरता है, यानी कि मनफी हो जाता है, 40 से 36 की तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो तब मुख्ततम अफादा जो है वो मनफी छठे यूनिट पे। तो थर्ड हमारा ये रिलेशन हो गया कि जब कुल अफादा नीचे को गिर रहा होगा तो आपका मुख्ततम अफादा जो है वो मनफी होगा।